गुरु मंत्र। आधी रात के समय नवयुवक एकनाथ ने बहुत धीरे से अपने मकान का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। गली, बाजार, गांव सब सुनसान और अंधकार में थे। एकनाथ ने एक क्षण के लिए ठहरकर अपने घर की तरफ देखा, अपने बूढ़े बाबा और निर्बल दादी का ख्याल किया, अपने मित्र बंधुओं के विषय में सोचा और उसकी आंखों में पानी आ गया। मगर यह निर्बलता कुछ ही क्षणों के लिए थी, जैसे कभी कभी पंछी पर खोलते समय रुक जाता है। एकाएक उसने आंसू पोंछ डाले और जल्दी जल्दी पांव उठाता हुआ गांव से बाहर चला गया। पिंजरे में दाना पानी सब कुछ था, परंतु पंछी ने किसी की भी परवाह न की और उड़ गया। चारों ओर अंधेरा था। दूर काले वृक्षों की काली छाया तले कुत्तों और गीदड़ों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। घर में बूढ़े बाबा और दादी का वात्सल्य बेसुध पड़ा था, मगर एकनाथ संपूर्ण दृढ़ता से झाड़ियों में उछलता हुआ, गड्ढों में गिरता हुआ, पत्थरों से ठोकरें खाता हुआ आगे चला जाता था। और उसे इस बात की जरा भी चिंता न थी कि मार्ग भयानक है और रात के अंधेरे में कई बलाएं छिपी हो सकती हैं। प्रातःकाल जब दो बूढ़ों के हृदय विदारक आर्तनाद से पैठन गांव में कोहराम मचा हुआ था, वह कई कोस की यात्रा समाप्त कर चुका और एक नदी के किनारे बैठा अपने पांव धो रहा था, जिन्हें जंगल के कांटों ने लहूलुहान कर दिया था। उसकी देह रतजगी यात्रा से थक कर चूर चूर हो रही थी, परंतु उसके विचार आशा के आकाश में उड़े चले जाते थे और उन्हें रोकने की शक्ति पृथ्वी की किसी भी वस्तु में न थी। थोड़ी देर बाद वह उठा और अपने गांव की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। इस समय वह अपने घर की दशा पर चिंतन कर रहा था और अपनी आंतरिक आंखों से वहां के दृश्य देख रहा था। हम अपना घर छोड़ सकते हैं, परंतु उसकी स्मृति को भूलना आसान नहीं। इतने में एक मुसाफिर घोड़े पर सवार उधर से गुजरा और एकनाथ के पास पहुंचकर रुक गया। एकनाथ ने दोनों हाथ बांधकर अभिवादन किया। मुसाफिर ने आशीर्वाद दिया और पूछा, कहाँ जाओगे भैया? एकनाथ ने अपने गांव की ओर पीठ मोड़ ली और अपने सम्मुख फैले हुए विस्तृत जंगल की तरफ उंगली उठाकर उत्तर दिया, बड़ी दूर। मुसाफिर, मगर फिर भी कहाँ? एकनाथ, श्री गुरुजी के चरणों में। मुसाफिर घोड़े से उतर आया और एकनाथ के कंधे पर स्नेह से अपना हाथ रखकर बोला, तुम्हारा गुरु कौन है? एकनाथ ने कहा, पंडित जनार्दन पंत। यह कहकर एकनाथ ने दोनों हाथ बांधकर नम्रता से सिर झुका लिया, जैसे वह इस समय भी गुरु के सामने खड़ा था। मुसाफिर को नवयुवक की श्रद्धा पर आश्चर्य हुआ। कौन जनार्दन पंत? क्या वही तो नहीं जो देवगढ़ के दीवान हैं? एकनाथ ने कहा, जी हाँ, वही महात्मा जिनके सदृश दूसरा आत्म संयमी आज सारे भारतवर्ष में नहीं है। क्या आपने उनके दर्शन किए हैं? यह कहकर उसने मुसाफिर की ओर बड़ी उत्सुकता से देखा। मुसाफिर ने कहा, हाँ, कई बार दर्शन किए हैं, परंतु वे तो किसी को गुरु मंत्र नहीं देते, न मैंने उनके यहाँ कोई शिष्य देखा है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने तुम्हें कैसे चेला बना लिया। एकनाथ उदास होकर, उन्होंने मुझे चेला नहीं बनाया। मुसाफिर, अरे एकनाथ, मगर मैंने उनको गुरु बना लिया। अब जाकर श्री चरणों में लेट जाता हूँ, देखूंगा कैसे कृपा नहीं करते। मुसाफिर, तुम्हारी आयु थोड़ी है अभी,
एकनाथ, समझदार के लिए थोड़ी भी बहुत है। मुसाफिर, क्या तुम्हें संसार का अनुभव है? एकनाथ, गुरुजी की कृपा दृष्टि से अनुभव भी हो जाएगा। मुसाफिर, यह मार्ग बड़ा विकट है। एकनाथ, साहस हो तो सारे काम बन जाते हैं। मुसाफिर ने हंसकर कहा, मगर बेटा, देवगढ़ तक कैसे पहुंचोगे? बड़ी दूर है यहाँ से। एकनाथ ने कहा, जिनके दिल को लगी हो उनके लिए दूरी कोई चीज़ नहीं है। मुसाफिर, कोई घोड़ा क्यों नहीं ले लेते? एकनाथ, गुरुजी के पास नंगे पांव ही जाना ठीक है। मुसाफिर ने यह बातें सुनी तो बड़ा खुश हुआ। उसने दुनिया देखी थी, मगर ऐसा नवयुवक उसकी आंखों से आज तक न गुजरा था। यह नवयुवक न था, श्रद्धा और पुरुषार्थ की जीती जागती मूर्ति था। उसने एकनाथ को प्रेम से देखा और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। कितने कष्ट सहकर, कितने संकट झेलकर एकनाथ देवगढ़ पहुंचा, इसका अनुमान करना आसान नहीं। परंतु देवगढ़ पहुंचकर उसको वह सारे कष्ट भूल गए। प्यासा हरिण जल की खोज में कितना भागता है, कैसे घबराता है, उसका शरीर थककर पसीना पसीना हो जाता है, परंतु जल के समीप पहुंचकर उसकी सारी थकान जाती रहती है। वहां जाकर उसका कुम्हलाया हुआ हृदय कमल देखते देखते खिल उठता है। एकनाथ की भी यही दशा थी। वह अब गुरुजी की नगरी में आ पहुंचा था। वह स्वर्गीय सपनों की पुण्य भूमि में आ गया था, जिसके लिए उसकी आंखें तरसती थीं। तीसरे पहर का समय था। एकनाथ पंडित जनार्दन पंत की सेवा में उपस्थित हुआ। उस समय पंडित जी सरकारी कागज देखने में तन्मय हो रहे थे। एकनाथ चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया और भक्त भाव से उनकी ओर देखने लगा। यही वह व्यक्ति है जो संसार और संसार के व्यवहार में रहते हुए भी संसार से बाहर है, जो गृहस्थ होते हुए भी अपने युग का सबसे बड़ा भक्त है, जो देवगढ़ का दीवान भी है, सूरमा सिपाही भी है, सेनापति भी है और पंडित भी है। यही वह राजभक्त है जिसका हिंदू मुसलमान दोनों सम्मान करते हैं, जिसके सामने सिर उठाने की बादशाह को भी मजाल नहीं। एकनाथ गदगद हो गया, उसकी आंखों में पानी भर आया। सहसा पंडित जी ने सिर उठाया और एकनाथ की तरफ देखा। एकनाथ के शरीर में बिजली की लहर सी दौड़ गई। यह तो वही मुसाफिर थे जो उसे अपने गांव के पास मिले थे, जो हंस हंस कर बातें कर रहे थे, जिनकी आंखों में मन को मोहने वाली शक्ति भरी थी। एकनाथ दौड़ कर आगे बढ़ा और पंडित जी के चरणों से लिपट गया। इस समय उसके आंसू पंडित जी के पांव पर गिर रहे थे, मगर यह आंसू साधारण आंसू न थे। एकनाथ का प्रेम था जो अपने गुरु के श्री चरणों पर निछावर हो रहा था। यह उसकी श्रद्धा थी जो अपने देवता को रिझाने के लिए हृदय गृह से चली थी। पंडित जी ने उसे पांव से उठाया और उद्दंड से उद्दंड पुरुष को भी बस में कर लेने वाले ढंग से मुस्कुराकर कहा, आखिर तुम यहाँ आ ही गए, मगर बहुत कष्ट हुआ होगा। एकनाथ ने उनके पांव की तरफ देखते हुए उत्तर दिया, श्री चरणों के दर्शन करके सारा कष्ट भूल गया। पंडित जी बोले, तो अब क्या इच्छा है? एकनाथ, भगवान सब कुछ जानते हैं, अपने मुंह से क्या कहूं? पंडित जी, गुरु मंत्र चाहते हो क्या? एकनाथ, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न है। पंडित जी ने कहा, मैं साधारण गृहस्थ हूं, मुझसे तुम्हारा कल्याण क्या होगा? किसी परमहंस के पांव क्यों नहीं पकड़ते, बेड़ा पार हो जाए। एकनाथ ने कहा,
मैंने इस युग का सबसे बड़ा परमहंस पा लिया, अब और कहाँ जाऊं? आप गृहस्थ हैं, परंतु आपकी पदवी साधु सन्यासियों से भी ऊंची है। पंडित जी, यह तुम्हारी श्रद्धा है, मैं तो राजा का एक मामूली नौकर हूँ। एकनाथ ने कहा, मगर मेरे लिए तो आप राजाओं के भी राजा हैं। यह कहकर एकनाथ फिर झुका और पंडित जी के पांव में लेट गया। पंडित जी निरुत्तर हो गए। विनय और श्रद्धा के सामने तर्क की बोली पेश नहीं की जाती। देवगढ़ के दीवान साहब एक साधारण ग्रामीण नवयुवक के सामने चुप थे और न जानते थे कि उसे कैसे समझाएं। कुछ सोचकर उन्होंने उसे उठाया और गंभीरता से कहा, हमें गुरु मंत्र देने में आपत्ति नहीं, परंतु पहले तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम इसके अधिकारी हो। कहो, परीक्षा के लिए तैयार हो? एकनाथ ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी हाँ, बड़ी खुशी से। यह कहकर उसने गुरु के पांव तले से मिट्टी उठाई और माथे पर मल ली, मानो यह मिट्टी न थी, चंदन का बुरादा था। 3 वर्ष बीत गए। एकनाथ ने गुरु जी की सेवा में दिन रात एक कर दिया। ऐसी लगन से किसी बिके हुए दास ने भी अपने स्वामी की सेवा न की होगी। वह उनके कपड़े धोता था, उनके लिए धान कूटता था, पानी भरता था, बाल बच्चों को खिलाता था और इतना ही नहीं, उनके दफ्तर का सारा काम अपने हाथ से करता था। दीवान साहब अब हिसाब आदि बहुत कम देखते थे। सारा स्याह सफ़ेद एकनाथ के हाथ में था। रियासत के लोग इसकी ईश्वर दत्त योग्यता और कार्यपटुता देखकर वाह वाह करते थे। यहाँ तक कि राजा भी उसकी प्रशंसा करता था, मगर एकनाथ को इस पर तनिक भी अभिमान न था। वह समझता था कि गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, पास हो गया तो जन्म मरण के फंदे से मुक्त हो जाऊंगा। प्रातः काल था। पंडित जी अपने मंदिर में बैठे ईश्वर का भजन कर रहे थे और एकनाथ बाहर खड़ा था कि कोई विघ्न न डाल दे। इतने में घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई दिया। एकनाथ डर गया। उसे भय हुआ कि कहीं इससे गुरुजी की समाधि न खुल जाए। उनका ध्यान टूट गया तो क्या जवाब दूंगा। वह जल्दी से बाहर निकला कि सवार को रोक दे, पर वह सवार कोई साधारण सवार न था। वह शाही सवार था जो राजा का खास परवाना लेकर आया था। एकनाथ ने आगे बढ़कर कहा, गुरुजी ईश्वर का भजन कर रहे हैं, नीचे उतर आओ। सवार घोड़े से नीचे उतर आया और जेब से एक मुहर वाला लिफाफा निकाल कर बोला, यह शाही परवाना है, अभी दीवान साहब के पास पहुंचा दो। एकनाथ ने लिफाफा ले लिया और उत्तर दिया, वह तो समाधि में है। सवार ने कहा, कोई बात नहीं, जाकर समाधि से उठा दो। एकनाथ बोला, यह असंभव है। क्या बहुत ज़रूरी काम है? सवार, अब मैं तुमसे क्या कहूँ, ज़रूरी है या नहीं, राजा साहब का हुक्म है, इसी समय पहुँचाओ। मैं पागल न था जो तुम पर जोर देता। एकनाथ ने लिफाफे को उलट पलट कर देखा और कहा, मगर ऐसी कौन सी बात है जो ज़रा भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते? सवार ने कहा, भैया, मेरा कर्तव्य आज्ञा पालन करना है। तुम जाकर सूचना देते हो या मैं खुद जाऊं? हर हालत में यह परवाना अभी उनके पास पहुंच जाना चाहिए। जरा सी देर भी रियासत को बर्बाद कर देगी। एकनाथ ने कहा, मगर इस समय तो उनके पास कोई भी नहीं जा सकता। यहाँ तक कि स्वयं राजा साहब आ जाएं तो उनको भी आगे ना बढ़ने दो। गुरुजी ईश्वर के ध्यान में हैं। सवार ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, तो तुम्हें साफ ही कहना पड़ेगा। शहर पर किसी दुश्मन ने हमला किया है, मगर राजा साहब यह परवाना भेजकर अपने कर्तव्य से निवृत्त हो गए। शहर बचे या बर्बाद हो उनकी बला से, और किसी को इसकी फिक्र ही नहीं। ले देकर एक दीवान साहब हैं जिनको शहर की हिफाजत का ख्याल है,
और जिनके इशारे पर सिपाही मर मिटने को तैयार हैं। अब यह तुम खुद ही सोच लो कि उनको इस वक्त सूचना देना मुनासिब है या नहीं, मगर मैं इतना कह देता हूँ कि उनको सूचना न हुई तो दुश्मन किले की ईंट से ईंट बजा देंगे। यह कहकर सवार चला गया, मगर उसके शब्द एकनाथ के कानों में उसी तरह गूंज रहे थे। उसने परवाना गुरुजी के कागजों पर रख दिया और घुटनों पर सिर रखकर सोचने लगा कि क्या करना चाहिए, उठाऊं या ना उठाऊं। ध्यान में है, जो राजाओं का भी राजा है उसके दरबार में है, कहीं अप्रसन्न ना हो जाएं, क्रोध में ना आ जाएं, सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। एक दिन कहते थे, भगवान अपने भक्तों का काम स्वयं कर देते हैं। कहेंगे, यह बात तुझे कैसे भूल गई? लज्जित हो जाऊंगा, उत्तर न दे सकूंगा, उनके सामने सिर उठाने के योग्य न रहूंगा। तो ठीक है, मुझे चुप रहना चाहिए, देखूं परमात्मा क्या करता है। एकनाथ निश्चिंत हो गया और इधर उधर टहलने लगा। मगर चिंता शहद की मक्खी के समान है, इसे जितना हटाओ उतना ही और चिमटती है। एकनाथ को फिर इसी चिंता ने आ घेरा, कहीं बैरी निकट ना आ पहुंचा हो। राजा ने जब ही जरूरी परवाना भेजा है, ऐसा ना हो मैं यहाँ मंदिर के द्वार पर बैठा रहूं और गढ़ पर दुश्मन का अधिकार हो जाए। उस समय गुरुजी के मन की क्या अवस्था होगी? बहुत नाराज होंगे, कहेंगे तुझे इतना भी विवेक नहीं कि समय कुसमय ही पहचान सके। हम समाधि में बैठे रहे, इधर उधर की सफाई हो गई। इसका उत्तरदाता केवल तू है जिसने ऐसी मूर्खता की। एकनाथ असमंजस में पड़ गया, कभी सोचता उठा देना चाहिए, इस समय यही धर्म है, कभी सोचता नहीं उठाना नहीं चाहिए, समाधि में है। वह दोनों तरफ देखता था, परंतु उसे दोनों तरफ अंधकार दिखाई देता था, प्रकाश कहीं भी न था। वह घबराहट की दशा में इधर उधर फिर रहा था। ऐसी दशा उसकी आज तक कभी न हुई थी। अपने चारों तरफ काले नागों को पुकारते मारते देखकर उसका भी विवेक नष्ट न होता, मगर इस समय वह बहुत व्याकुल था। उसके मस्तिष्क से पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसके मुंह का रंग एक एक क्षण में बदलता था, जैसे वह उसके जीवन मरण का प्रश्न हो। इस समय उसे कौन बचा सकता है? इस निराशा के भार से उसे कौन निकाल सकता है? सिवाय गुरुजी के और कोई नहीं। और गुरुजी? उसने उनकी ओर देखा। वह अभी तक आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। एकनाथ भूमि पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोया। मगर इससे क्या होता था? समय बहुत तेजी से बढ़ा चला जाता था। इतने में दुर्ग के बाहर दुश्मन की तोपें गरजने लगी। एकनाथ का पीला मुंह और भी पीला हो गया। अब सोचने का अवसर न था, काम करने का समय था। एक क्षण में इधर या उधर। एकनाथ ने अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखा, अपनी तर्क शक्ति को एकत्रित किया, 1 मिनट के लिए सिर झुकाया और निश्चय कर लिया। थोड़ी देर के बाद वह गुरुजी की जंगी पोशाक पहने उनके जंगी घोड़े पर सवार था और देवगढ़ की वीर सेना उसके पीछे हर हर महादेव करती हुई दुर्ग से निकल रही थी। एकनाथ लड़ा और विजयी हुआ और दुश्मन को भगाकर वापस आ गया। परंतु उस समय यह किसी को भी पता न था कि यह एकनाथ है, पंत जी नहीं है। एकनाथ ने घोड़ा अश्वशाला में बांध दिया और कवच उतारकर दीवार के साथ लटका दिया और अपने वासंती रंग के वस्त्र पहनकर चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गया, यूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद गुरुजी की समाधि खुली और वह बाहर निकले। वहां हरेक के मुंह पर इसी घटना का बखान था। लोग कहते थे, आज दीवान साहब ने कमाल किया। उनकी तलवार ऐसी चलती थी जैसे कैंची कपड़े पर चलती है।
दुश्मन कैसे घमंड से आया था, मानो देवगढ़ में सिपाही नहीं रहते, पशु पक्षी रहते हैं। मगर दीवान साहब ने उनके दांत खट्टे कर दिए। दीवान साहब को आश्चर्य हो रहा था कि यह कहते क्या हैं, कौन आया, किसने आक्रमण किया, किसने दांत खट्टे किए। इनको किसी भी बात का ज्ञान न था। आश्चर्यचकित हो आगे बढ़ रहे थे कि एक स्थान पर कुछ आदमी बातें करते दिखाई दिए। दीवान साहब उनके पीछे खड़े हो गए और सुनने लगे। एक आदमी कह रहा था, आज तो दीवान साहब की चुस्ती चालाकी देखने योग्य थी। दूसरा, हम उनसे छोटे हैं, परंतु हम में वह जोश नाम को नहीं, अद्भुत आदमी है। तीसरा बोला, आदमी, वाह भाई वाह, उन्हें आदमी कौन कहता है, वह तो ऋषि हैं। पापी प्राणियों में यह शक्ति कहाँ, जवानी बुढ़ापा सब उनके वश में है। चाहे बूढ़े बन जाएं, चाहे जवान बन जाएं। चौथा मुसलमान था, वह गंभीरता से बोला, जरूर जरूर, बड़े बहादुर हैं। आज तो बिल्कुल नौजवान मालूम होते थे, वह बुढ़ापा कहीं नजर न आता था। तीसरा बोला, और भैया हम तो देख रहे थे, दुश्मन उनको देखते ही किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते थे, जैसे किसी ने मंत्र पढ़कर उनकी संज्ञा छीन ली हो। चौथा बोला, आंखों से आग बरसती थी। सिद्ध पुरुष महात्माओं के यही लक्षण है, जिसकी तरफ देख लें वही वश में हो जाता है, कुछ करना चाहे तब भी नहीं कर सकता। दूसरा बोला, और उनका घोड़ा कैसा उड़ता चला जाता था, यह शायद आपने नहीं देखा। तीसरे ने कहा, खूब देखा, 2 ही घंटे में दुश्मन मैदान छोड़ भागा। किस घमंड से आया था, मानो विजय निश्चित है। चौथा बोला, अब कभी इस तरफ देखने का भी साहस न करेगा। पहला बोला, समझता होगा बादशाह विलासप्रिय हैं, जाते ही विजय हो जाएगी। यह पता न था कि पंत जी का सामना है, कैसे भागा। दूसरा बोला, अच्छी शिक्षा मिली, आजीवन स्मरण रहेगा। पांचवें ने कहा, परंतु एक और बात सुनी है, सुनकर बुद्धि चकराती है, बड़ी अद्भुत बात है। पहले ने पूछा, वह क्या। पांचवा बोला, कुछ लोगों का कहना है, जब वह दुश्मन से लड़ रहे थे उसी समय वह अपने मंदिर में भी बैठे थे। दूसरा बोला, हाँ हाँ, सुना तो हमने भी है। तीसरा बोला, परंतु एक ही समय में 2 स्थानों पर, यहाँ भी वहां भी, अचरज होता है। चौथा बोला, भाई, जिसकी पीठ पर परमेश्वर का हाथ हो, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। भगवान जो चाहे कर दे, उसका हाथ कौन पकड़ सकता है। वह चाहे तो तुम अभी आकाश में भी उड़ने लगो, हम मुंह देखते रह जाएंगे। प्रभु की लीला है। पांचवा बोला, और क्या। पहले ने कहा, यह दीवान साहब नहीं, नगर रक्षक देवता हैं। सहसा एक आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और दूसरे को दिखाया। सब दंग रह गए। यह क्या, दीवान साहब चले जा रहे हैं। एक बोला, लो यह भी लो। हम में से किसी का रूप धारण करके खड़े थे, अब अपने रूप में जा रहे हैं। हमने तो पहले ही कह दिया था कि यह महात्मा जो चाहें सो कर सकते हैं। अब दीवान साहब सब कुछ समझ गए। यह काम एकनाथ ही का है, किसी दूसरे का नहीं। उसी ने हमारे वस्त्र पहने और दुश्मन को हराकर लौट आया। यह बालक कितना वीर है, कितना समझदार। राजा का परवाना आया होगा, हम समाधि में थे, हमें नहीं उठाया, स्वयं लड़ने चला गया। कोई मूर्ख होता तो कहता, शहर लुटता है तो लुटे, हमें क्या, बैठे गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं।
उन्होंने मंदिर में पहुंचते ही एकनाथ को गले से लगा लिया और कहा, तूने मेरी लाज रख ली। एकनाथ बार बार उनके चरणों में गिरता था, कहता था, आप मुझे लज्जित कर रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पंडित जी ने उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, तुम्हारी वीरता की लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। मुझे यह पता न था कि तुम तलवार के भी धनी हो। एकनाथ ने कहा, यह सब आपकी कृपा है, वरना मेरी भुजाओं में ऐसा बल कभी न था। पंडित जी ने कहा, लोगों को संदेह भी ना हुआ कि यह तुम हो, मैं नहीं हूं। एकनाथ बोला, और वास्तव में यह आप ही का प्रताप है, नहीं तो मैं किस योग्य था। मुझे केवल इतना स्मरण है कि मैंने आपके वस्त्र पहने और घोड़े पर सवार हुआ। इसके बाद क्या हुआ इसका मुझे जरा भी ज्ञान नहीं। मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे कोई दैवी शक्ति मुझे उड़ाए लिए जाती है, जैसे मैं अपने आपे में ना था। अवश्य में वो आप ही की सत्ता मेरे हाथ में आ गई थी, अन्यथा यह विजय असंभव था। शरीर मेरा था, चेतना आपकी थी। पंडित जी ने कहा, लोग तो अब तक यही समझते हैं कि यह मैं ही था। एकनाथ, स्वयं मेरी भी यही धारणा है। आपने मुझे एकमात्र अपना साधन बनाया था। इस श्रद्धा को देखकर पंडित जी की आंखें सजल हो गई। थोड़ी देर बाद बोले, वत्स, मैं अब बूढ़ा हो गया। इस पन में यह राजी कार्य करना बड़ा कठिन है। मैं चाहता हूँ अब 4 दिन विश्राम करूँ। दीवान की पदवी तुम संभालो तो मुझे छुट्टी मिले। आज की घटना ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे विश्वास हो गया है कि यह काम तुम खूब संभालोगे। राजा साहब को भी आपत्ति ना होगी। मेरा जाकर 2 शब्द कह देना ही काफी है, वे स्वीकार कर लेंगे। कहो तो अभी जाऊं? एकनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों हाथ बांध लिए जैसे कोई भूल हो गई हो। वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा और नम्रता से बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों में पड़ा रहूं, मेरे लिए यही सब कुछ है। पंडित जी एकनाथ का अभीष्ट समझ गए, परंतु चुप रहे। अभी एक परीक्षा बाकी थी और कुछ दिनों बाद उसका समय भी आ गया। प्रातः काल था। एकनाथ पंडित जी के स्नान के लिए पानी भर रहा था। इतने में पंडित जी खड़ाऊ पहने हुए आए और मुस्कुराकर बोले, बेटा एकनाथ, कल नववर्ष आरंभ है। इस वर्ष का हिसाब किताब तैयार कर लो। समय थोड़ा है, केवल आज का दिन और आज की रात, परंतु तुम्हारे जैसे योग्य आदमी के लिए कठिन नहीं। एकनाथ ने पानी का घड़ा हाथ से रख दिया। पंडित जी ने कहा, राजा साहब कल हिसाब देखेंगे, तैयार हो जाएगा या नहीं? यदि ना हो सके तो मैं कर लूं। एकनाथ ने धीरे से कहा, मैं कर लूंगा। पंडित जी बोले, तो जाओ, आरंभ कर दो, समय बहुत कम है। एकनाथ दफ्तर में पहुंचा और हिसाब किताब देखने लगा। काम साधारण न था, सारे वर्ष का हिसाब था, और वह भी किसी साहूकार का नहीं, एक रियासत का। परंतु एकनाथ के दिल में जरा भी घबराहट न थी, न मुंह पर चिंता के चिन्ह थे। उसने किताबों के ढेर सामने रख लिए और पालथी मारकर बैठ गया। सूरज आकाश में धीरे धीरे ऊंचा उठा और सिर पर पहुंच गया, मगर एकनाथ उसी तरह बैठा हिसाब देखता रहा। संध्या हो गई, पर एकनाथ को पता भी न था। नौकर आकर क्षमादान जला गया। एकनाथ काम में लगा रहा। उसे खाने पीने की सुध न थी, न सोने की इच्छा थी। ख्याल यह था किसी प्रकार काम समाप्त हो जाए। आधी रात बीत गई। एकनाथ ने सारा काम समाप्त कर लिया। सब कुछ ठीक था, केवल 1 पैसे का फर्क था। एकनाथ के तेवर बदल गए।
सोचने लगा, जरा सी भूल ने सारा काम चौपट कर दिया। उसने रकमों को दूसरी बार जमा किया, फिर वही फर्क, फिर हिसाब किया, पर फर्क फिर भी न निकला। 1 पैसे का अंतर ज्यों का त्यों था। एकनाथ घबरा गया। रात आधी से भी अधिक जा चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। लोग अपने अपने घरों में सुख चैन की नींद सो रहे थे, मगर एकनाथ क्षमादान के सामने बैठा था और सोचता था कि पैसे का फर्क कहाँ है। पिछले पहर पंडित जनार्दन की आंख खुली। खिड़की से देखा, दफ्तर में अभी तक प्रकाश है। समझ गए एकनाथ जाग रहा है। वह धीरे से उठे और बाहर चले आए। दफ्तर के बाहर चौकीदार भी ऊँघ रहा था। केवल एकनाथ जागता था। पंडित जी ने धीरे से कहा, एकनाथ। मगर एकनाथ ने कोई उत्तर न दिया, अपना हिसाब करता रहा। पंडित जी ने फिर पुकार कर कहा, एकनाथ। एकनाथ ने कुछ नहीं सुना। पंडित जी और आगे बढ़े और जरा ऊंची आवाज से बोले, एकनाथ। मगर फिर जवाब में वही सन्नाटा था, जैसे एकनाथ जागता न था, सोता था। पंडित जी को अचरज हुआ। वह और आगे बढ़े और क्षमादान के सामने इस प्रकार खड़े हो गए कि उनके शरीर की छाया पुस्तक पर पड़ती थी। मगर एकनाथ को अब भी मालूम न हुआ। उसके लिए पुस्तक के अक्षर उसी तरह साफ और रोशन थे। वह हिसाब में तन्मय हो रहा था। उसे दीन दुनिया की सुध न थी। इसी तरह आधा घंटा बीत गया। सहसा एकनाथ को अपनी भूल का पता लगा। उसने खुशी से सिर हिलाया और हिसाब ठीक करके पुस्तकें बंद कर दी। इसके बाद उसने दोनों हाथ मिलाकर सिर से ऊपर उठाए और जम्भाई लेने लगा। इतने में उसने चकित होकर देखा, पंडित जी सामने खड़े हैं। वह घबरा कर आगे बढ़ा और उनके पांव में झुक गया। पंडित जी ने पूछा, हिसाब किताब हो गया? एकनाथ ने कहा, जी हाँ, हो गया। आप कैसे आए? पंडित जी ने कहा, हम यहाँ बड़ी देर से खड़े हैं। एकनाथ चौंक पड़ा। पंडित जी बोले, हमने तुम्हें कई बार बुलाया, मगर क्या जाने तुम कहाँ थे? एकनाथ, मैंने एक भी आवाज नहीं सुनी। पंडित जी, हमारी छाया से पुस्तक पर अंधेरा हो गया, तुम्हें इसका ज्ञान न हुआ? एकनाथ, अब क्या कहूँ, मुझे संदेह तक न हुआ कि कोई इस कमरे में खड़ा है। इस समय मेरी दुनिया केवल ये पुस्तक थी। पंडित जी खड़े थे, बैठ गए और एकनाथ के मुंह की ओर देखकर बोले, प्रातः काल से इसी भांति बैठे थे क्या? एकनाथ ने कहा, जी हाँ, इसी भांति। पंडित जी, कुछ खाया पिया भी नहीं? एकनाथ बोला, जी नहीं। पंडित जी, नींद भी नहीं आई? एकनाथ, जरा भी नहीं। पंडित जी, इस समय क्या कर रहे हो? एकनाथ बोला, 1 पैसे का फर्क पड़ता था, उसे निकाल रहा था, बड़ी कठिनाई से पता चला। पंडित जी बोले, 1 पैसे के लिए इतना परिश्रम क्यों किया? मामूली बात थी। एकनाथ ने बोला, मैंने सोचा आखिर भूल है, चाहे 1 पैसे की हो, चाहे 1 लाख की। पंडित जी का चेहरा चमकने लगा। वह गंभीरता से बोले, वत्स, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। मेरी परीक्षा बड़ी कठिन थी। बड़े बड़े साधु संत भी कदाचित इसमें सफल न होते, परंतु तू सब में उत्तीर्ण हो गया। तूने काले कोसों की यात्रा की और सिद्ध कर दिया कि तेरा हृदय श्रद्धा का सागर है। तूने सिद्ध कर दिया कि तुझ में सेवा भाव है। तूने युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त की, जो इस बात का प्रमाण है कि तू वीरात्मा है और तुझे मृत्यु का भय नहीं। और फिर दीवान की पदवी को ठुकरा दिया। कोई लोभी ऐसे अवसर पर फूला न समाता। वह त्याग भाव कितना पवित्र, कितना महान है।
परंतु मैंने तुझे उस समय भी गुरु मंत्र ना दिया, क्योंकि अभी एक परीक्षा बाकी थी। आज वह भी समाप्त हो गई। मैं देखना चाहता था कि तुझमें एकाग्रता है या नहीं, जिसके बिना ईश्वर भक्त के मार्ग पर 2 पग चलना भी असंभव है। मैं आया, मैंने तुझे आवाज़ें दी, मैंने तेरा प्रकाश रोक लिया, परंतु तुझे मालूम भी न हुआ। यह थी एकाग्रता की पराकाष्ठा। अब मैं तुझे गुरु मंत्र देने को तैयार हूँ। मुझे तेरे जैसे शिष्य पर गर्व है। इस समय एकनाथ के चेहरे पर ऐसा तेज था जो इस मृतलोक में कभी कभी दिखाई देता है। आज उसका वर्षों का परिश्रम सफल हुआ है। आज वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। उसने वहीं भूमि पर गिरकर घुटने टेक दिए। पंडित जी ने फिर कहा, और मुझे यह भी आशा है कि जिस प्रकार तूने आज 1 पैसे की भूल के लिए अपना इतना समय खर्च किया है, उसी प्रकार भक्ति मार्ग पर चलते हुए भी तू इस नियम को स्मरण रखेगा और छोटी से छोटी बुराई की भी अवहेलना न करेगा। अब जा, आराम कर। कल मैं तुझे प्रकाश, पवित्रता और अमर जीवन के सन्मार्ग पर चलने का उपदेश दूंगा। एकनाथ का चेहरा और भी चमकने लगा। सच का सौदा। विद्यार्थी परीक्षा में फेल होकर रोते हैं, सर्वदयाल पास होकर रोए। जब तक पढ़ते थे तब तक कोई चिंता नहीं थी। खाते थे, दूध पीते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, तड़क भड़क से रहते थे। उनके माता पिता इस योग्य न थे कि कॉलेज के खर्च सह सकें, परंतु उनके मामा एक ऊंचे पद पर नियुक्त थे। उन्होंने 4 वर्ष का खर्च देना स्वीकार किया, परंतु यह भी साथ ही कह दिया, देखो, रुपया लहू बहाकर मिलता है। मैं वृद्ध हूँ, जान मारकर 4 पैसे कमाता हूँ। लाहौर जा रहे हो, वहाँ पग पग पर व्याधियाँ हैं, कोई चिमट ना जाए। व्यसनों से बचकर डिग्री लेने का यत्न करो। यदि मुझे कोई ऐसा वैसा समाचार मिला तो खर्च भेजना बंद कर दूंगा। सर्वदयाल ने वृद्ध मामा की बात का पूरा पूरा ध्यान रखा और अपने आचार विचार से न केवल उनको शिकायत का ही अवसर नहीं दिया, बल्कि उनकी आंख की पुतली बन गए। परिणाम यह हुआ कि मामा ने सुशील भांजे को आवश्यकता से अधिक रुपए भेजने शुरू कर दिए और लिख दिया, तुम्हारे खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं, हाँ, इतना ध्यान रखना कि कोई बात मर्यादा के विरुद्ध ना होने पाए। मैं अकेला आदमी रुपया का साथ ले जाऊंगा? तुम मेरे संबंधी हो, यदि किसी योग्य बन जाओ तो इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या होगी। इससे सरदयाल का उत्साह बढ़ा। पहले 7 पैसे की जुराबें पहनते थे, अब 5 आने की पहनने लगे। पहले मलमल के रुमाल रखते थे, अब एटोनिया के रखने लगे। दिन को पढ़ने और रात को जागने से सिर में कभी कभी पीड़ा होने लगती थी। कारण यह कि दूध के लिए पैसे न थे। परंतु अब जब मामा ने खर्च की डोरी ढीली छोड़ दी तो घी दूध दोनों की तंगी न रही। परंतु इन सब के होते हुए भी सर्वदयाल उन व्यसनों से बचे रहे जो शहर के विद्यार्थियों में प्रायः पाए जाते हैं। इसी प्रकार 4 वर्ष बीत गए और इस बीच में उनके माता की मृत्यु हो गई। इधर सर्वदयाल बीए की डिग्री लेकर घर को चले। जब तक पढ़ते थे सैकड़ों नौकरियां दिखाई देती थीं, परंतु पास हुए तो कोई ठिकाना न दिख पड़ा। वह घबरा गए। जिस प्रकार यात्री दिन रात चल चलाकर स्टेशन पर पहुंचे परंतु गाड़ी में स्थान न हो, उस समय उसकी जो दुर्दशा होती है, ठीक वही सरदयाल की थी। उनके पिता पंडित शंकर दत्त पुराने जमाने के आदमी थे
उनका विचार था कि बेटा अंग्रेजी बोलता है, पतलून पहनता है, नेकटाई लगाता है, तार तक पढ़ लेता है, इसे नौकरी न मिलेगी तो और किसे मिलेगी। परंतु जब बहुत दिन गुजर गए और सरदयाल के लिए कोई आजीविका न बनी तो उनका धीरज छूट गया। बेटे से बोले, अब तू कुछ नौकरी भी करेगा या नहीं? मिडिल पास लौंडे रुपयों से घर भर देते हैं। एक तू है कि पढ़ते पढ़ते बाल सफेद हो गए परंतु कोई नौकरी नहीं मिलती। सरदयाल के कलेजे में मानो किसी ने तीर समार दिया। सिर झुकाकर बोले, नौकरियां तो बहुत मिलती हैं परंतु थोड़ा वेतन देते हैं, इसलिए देख रहा हूं कि कोई अच्छा अवसर हाथ आ जाए तो करूं। शंकरदत्त ने उत्तर दिया, यह तो ठीक है परंतु जब तक अच्छी ना मिले मामूली ही कर लो, जब फिर अच्छी मिले इसे छोड़ देना। तुम आप पढ़े लिखे हो, सोचो निकम्मा बैठे रहने से कुछ दे थोड़ा ही जाता है। सरदयाल चुप हो गए, वे उत्तर न दे सके। शंकरदत्त पूजा पाठ करने वाले आदमी इस बात को क्या समझें कि ग्रेजुएट साधारण नौकरी नहीं कर सकता। दोपहर का समय था। सरदयाल अखबार में वांटेड देख रहे थे। एकाएक एक विज्ञापन देखकर उनका हृदय धड़कने लगा। अंबाले के प्रसिद्ध रईस राय बहादुर हनुमंत राय सिंह एक मासिक पत्र रफीक हिंद के नाम से निकालने वाले थे। उनको उसके लिए एक संपादक की आवश्यकता थी। उच्च श्रेणी का शिक्षित और नवयुवक हो तथा लिखने में अच्छा अभ्यास रखता हो और जातीय सेवा का प्रेमी हो। वेतन 500 रुपये मासिक। सरदयाल बैठे थे, खड़े हो गए और सोचने लगे, यदि यह नौकरी मिल जाए तो दरिद्रता कट जाए। मैं हर प्रकार से इसके योग्य हूँ। जब पढ़ते थे उन दिनों साहित्य परिषद में उनकी प्रभावशाली वक्तृताओं और लेखों की धूम थी। बोलते समय उनके मुख से फूल झड़ते थे और श्रोताओं के मस्तिष्क को अपनी सूक्तियों से सुवासित कर देते थे। उनके मित्र उनको गोद में उठा लेते और कहते, तेरी वाणी में मोहिनी है। इसके सिवाय उनके लेख बड़े बड़े प्रसिद्ध पत्रों में निकलते रहे। सरदयाल ने कई बार इस शौक को कोसा था। आज पता लगा कि संसार में इस दुर्लभ पदार्थ का भी कोई ग्राहक है। कंपित कर से प्रार्थना पत्र लिखा और रजिस्टर करा दिया, परंतु बाद में सोचा व्यर्थ खर्च किया। मैं साधारण ग्रेजुएट हूँ, मुझे कौन पूछेगा। 500 रुपया तनख्वाह है, सैकड़ों उम्मीदवार होंगे और एक से एक बढ़कर कई वकील और बैरिस्टर तक जाने को तैयार होंगे। मैंने बड़ी मूर्खता की जो 500 रुपया देखकर रीझ गया। परंतु फिर ख्याल आया, जो इस नौकरी को पाएगा वह भी तो मनुष्य होगा। योग्यता सब में प्राय एक सी होती है। हाँ, जब तक कार्य में हाथ ना डाला जाए तब तक मनुष्य झिझकता है, परंतु काम का उत्तरदायित्व तो सब कुछ सिखा ही देता है। इन्हीं विचारों में कुछ दिन बीत गए। कभी आशा कल्पनाओं की छड़ी बांध देती थी, कभी निराशा हृदय में अंधकार भर देती थी। सरदयाल चाहते थे कि इस विचार को मस्तिष्क से बाहर निकाल दें और किसी दूसरी ओर ध्यान दें, किंतु वे ऐसा न कर सके। स्वप्न में भी यही विचार सताने लगे। 15 दिन बीत गए परंतु कोई उत्तर न आया। निराशा ने कहा, अब चैन से बैठो, कोई आशा नहीं। परंतु आशा बोली, अभी से निराशा का क्या कारण। 500 रुपये की नौकरी है, सैकड़ों प्रार्थना पत्र गए होंगे, उनको देखने के लिए कुछ समय चाहिए। सरदयाल ने निश्चय किया कि अभी एक अठवाड़ा और देखना चाहिए। उनको न खाने की चिंता थी न पीने की। दरवाजे पर खड़े डाकिये की बाट देखते थे। उसे आने में देर हो जाती तो टहलते टहलते बाजार तक चले आते, परंतु अपनी इस अवस्था को डाकिये पर प्रकट न करते और पास पहुंचकर देखते देखते आगे निकल जाते। फिर मुड़कर देखने लगते कि डाकिया बुला तो नहीं रहा। फिर सोचते, कौन जाने उसने देखा भी है या नहीं।
इस विचार से ढाढ़स बन जाती, तुरंत चक्कर काट कर डाकिये से पहले दरवाजे पर पहुंच जाते और बेपरवाह से होकर पूछते, कहो भाई, हमारा भी पत्र है या नहीं? डाकिया सिर हिलाता और आगे चला जाता। सरदयाल हताश होकर बैठ जाते। यह उनका नित्य का नियम हो गया था। जब तीसरा अठवाड़ा भी बीत गया और कोई उत्तर न आया तो सरदयाल निराश हो गए और समझ गए कि वह मेरी भूल थी। ऐसी जगह सिफारिश से मिलती है, खाली डिग्रियों को कौन पूछता है? इतने ही में तार के चपरासी ने पुकारा। सरदयाल का दिल उछलने लगा। जीवन के भविष्य में आशा की लता दिखाई दी। लपके लपके दरवाजे पर गए और तार देखकर उछल पड़े। लिखा था, स्वीकार है, आ जाओ। वे सायंकाल की गाड़ी में बैठे तो हृदय आनंद से गदगद हो रहा था और मन में सैकड़ों विचार उठ रहे थे। पत्र संपादन उनके लिए जातीय सेवा का उपयुक्त साधन था। सोचते थे, यह मेरा सौभाग्य है जो ऐसा अवसर मिला। जो कहीं क्लर्क भर्ती हो जाता तो जीवन काटना दूभर हो जाता। बैग में कागज और पेंसिल निकालकर पत्र की व्यवस्था ठीक करने लगे। पहले पृष्ठ पर क्या हो, संपादकीय वक्तव्य कहाँ दिए जाएं, सार और सूचना के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होगा, टाइटल का स्वरूप कैसा हो, संपादक का नाम कहाँ रहे, इन सब बातों को सोच सोच कर लिखते गए। एकाएक विचार आया, कविता के लिए कोई स्थान न रखा। और कविता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे पत्र की शोभा बढ़ जाती है। जिस प्रकार भोजन के साथ चटनी एक विशेष स्वाद देती है, उसी प्रकार विद्वतापूर्ण लेख और गंभीर विचारों के साथ कविता एक आवश्यक वस्तु है। उसे लोग रुचि से पढ़ते हैं। उस समय उन्हें अपने कोई सुहृद मित्र याद आ गए जो उस पत्र को बिना पढ़े फेंक देते थे जिसमें कविता व पद्य न हो। सरदयाल को निश्चय हो गया कि इसके बिना पत्र को सफलता न होगी। सहसा एक मनोरंजक विचार से वे चौंक उठे। रात का समय था। गाड़ी पूरी वेग से चली जा रही थी। सरदयाल जिस कमरे में सफर कर रहे थे उसमें उनके अतिरिक्त केवल एक यात्री और था जो अपनी जगह पड़ा सो रहा था। सरदयाल बैठे थे, खड़े हो गए और पत्र के तैयार किए हुए नोट गद्दे पर रखकर इधर उधर टहलने लगे। फिर बैठकर कागज पर सुंदर अक्षरों में लिखा, पंडित सर्वदयाल BA, एडिटर रफीक हिंद, अम्बाला। परंतु लिखते समय हाथ कांप रहे थे, मानो कोई अपराध कर रहे हैं। यद्यपि कोई देखने वाला पास न था, तथापि उस कागज के टुकड़े को जिससे ओछापन और बालकपन छलकता था, बार बार छिपाने का यत्न करते थे। जिस प्रकार अनजान बालक अपनी छाया से डर जाता। परंतु धीरे धीरे यह भय का भाव दूर हो गया और वे स्वाद ले लेकर उस पंक्ति को बारंबार पढ़ने लगे। पंडित सर्वदयाल BA, एडिटर रफीक हिंद, अम्बाला। वे संपादन के स्वप्न देखा करते थे। अब राम राम करके आशा की हरी हरी भूमि सामने आई तो उनके कानों में वही शब्द जो उस कागज पर लिखे थे, पंडित सर्वदयाल BA, एडिटर रफीक हिंद, अम्बाला। देर तक इसी धुन और आनंद में मग्न रहने के पश्चात पता नहीं कितने बजे उन्हें नींद आई, परंतु आंखें खुली तो दिन चढ़ चुका था और गाड़ी अम्बाला स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। जागकर पहली वस्तु जिसका उन्हें ध्यान आया वह वही कागज का टुकड़ा, पर अब उसका कहीं पता न था। सरदयाल का रंग उड़ गया। आंख उठाकर देखा तो सामने का यात्री जा चुका था। सरदयाल की छाती में किसी ने मुक्का मारा, मानो उनकी कोई आवश्यक वस्तु खो गई। ख्याल आया, यह यात्री कहीं ठाकुर हनुमंत राय सिंह न। यदि हुआ और उसने मेरा ओछापन देख लिया तो क्या कहेगा। इतने में गाड़ी ठहर गई। सरदयाल बैग लिए हुए नीचे उतरे और स्टेशन से बाहर निकले। इतने में एक नवयुवक ने पास आकर पूछा, क्या आप रावलपिंडी से आ रहे हैं? हाँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तुम किसे पूछते हो?
ठाकुर साहब ने गाड़ी भेजी है। सरदयाल का हृदय कमल की नाई खिल गया। आज तक कभी बग्घी में न बैठे थे। उचक कर सवार हो गए और आसपास देखने लगे। गाड़ी चली और एक आलीशान कोठी के हाथे में जाकर रुक गई। सरदयाल का हृदय धड़कने लगा। कोचवान ने दरवाज़ा खोला और आदर से एक तरफ खड़ा हो गया। सरदयाल रुमाल से मुंह पोंछते हुए नीचे उतरे और बोले, ठाकुर साहब किधर हैं? कोचवान ने उत्तर में एक मुंशी को पुकार कर बुलाया और कहा, बाबू साहब रावलपिंडी से आए हैं, ठाकुर साहब के पास ले जाओ। रफीक हिंद के खर्च का ब्यौरा इसी मुंशी ने तैयार किया था, इसलिए तुरंत समझ गया कि यह पंडित सरदयाल है जो रफीक हिंद संपादन के लिए चुने गए हैं। आदर से बोला, आइए साहब। पंडित सरदयाल मुंशी के पीछे चले। मुंशी एक कमरे के आगे रुक गया और रेशमी पर्दा उठाकर बोला, चलिए ठाकुर साहब बैठे हैं। सरदयाल का दिल धड़कने लगा। जो अवस्था निर्बल विद्यार्थी की परीक्षा के अवसर पर होती है, वही अवस्था इस समय सरदयाल की थी। शंका हुई कि ठाकुर साहब मेरे विषय में जो सम्मति रखते हैं वह मेरी बातचीत से बदल न जाए। फिर भी साहब करके अंदर चले गए। ठाकुर हनुमंत राय सिंह 30-32 वर्ष के सुंदर नवयुवक थे। मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बड़े आदर से सरदयाल से हाथ मिलाकर बोले, आप आ गए? कहिए, राह में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? सरदयाल ने धड़कते हुए हृदय से उत्तर दिया, जी नहीं, मैं आपके लेख बहुत समय से देख रहा हूँ। ईश्वर की बड़ी कृपा है जो आज दर्शन भी हुए। निसंदेह आपकी लेखनी में आश्चर्यमयी शक्ति है। सरदयाल पानी पानी हो गए। अपनी प्रशंसा सुनकर उनके हर्ष का पारावार न रहा। तो भी संभल कर बोले, यह आपकी कृपा है। ठाकुर साहब ने गंभीरता से कहा, यह नम्रता आपकी योग्यता के अनुकूल है, परंतु मेरी सम्मति में आप सरीखा लेखक पंजाब भर में नहीं। आप माने या ना माने, समाज को आप पर गर्व है। रफीक हिंद का सौभाग्य है कि आप सा संपादक उसे प्राप्त हुआ। सरदयाल के हृदय में जो आशंकाएं हो रही थीं, वे दूर हो गई। समझे मैदान मार लिया। वे बात का रुख बदलने को बोले, पत्रिका कब से निकलेगी? ठाकुर साहब ने हंसकर उत्तर दिया, यह प्रश्न मुझे आपसे करना चाहिए था। उस दिन 15 फरवरी थी। सरदयाल कुछ सोचकर बोले, पहला अंक 1 अप्रैल को निकल जाए। अच्छी बात है, परंतु इतने थोड़े समय में लेख मिल जाएंगे या नहीं, इस बात का विचार आप कर लीजिएगा। इसकी चिंता न कीजिए, मैं आज से ही काम आरंभ किए देता हूँ। परमात्मा ने चाहा तो आप पहले ही हमको देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। एकाएक ठाकुर साहब चौंक कर बोले, कदाचित यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि इस विज्ञापन के उत्तर में लगभग 2000 दरख्वास्तें आई थी। उनमें से बहुत सी ऐसी थीं जो साहित्य और लालित्य के मोतियों से भरी हुई थी, परंतु आपका पत्र सच्चाई से भरपूर था। किसी ने लिखा था, मैं इस समय दुकान करता हूँ और 400-500 रुपये मासिक पैदा कर लेता हूँ, परंतु जातीय सेवा के लिए यह सब छोड़ने को तैयार हूँ। किसी ने लिखा था, मेरे पास खाने पीने की कमी नहीं है, परंतु स्वदेश प्रेम हृदय में उत्साह उत्पन्न कर रहा है। किसी ने लिखा था, मैं बैरिस्ट्री के लिए विलायत जाने की तैयारियां कर रहा हूँ, परंतु यदि आप यह काम मुझे दे दें तो इस विचार को छोड़ा जा सकता है। अर्थात हर एक प्रार्थना पत्र से यही प्रकट होता था कि प्रार्थी को वेतन की तो आवश्यकता नहीं, और कदाचित वह नौकरी करना अपमान भी समझता है, परंतु यह सब कुछ देश प्रेम के लिए करने को तैयार है। मानो यह नौकरी करके मुझ पर कोई उपचार कर रहा है। केवल आपका पत्र है जिसमें सत्य से काम लिया गया है, और यह वह गुण है जिसके सामने मैं सब कुछ तुच्छ समझता हूँ। अप्रैल की 1 तारीख को रफीक हिंद का प्रथम अंक निकला तो पंजाब के पढ़े लिखे लोगों में शोर मच गया
और पंडित सरदयाल के नाम की जहाँ तहाँ चर्चा होने लगी। उनके लेख लोगों ने पहले भी पढ़े थे, परंतु रफीक हिंद के प्रथम अंक ने तो उनको देश के प्रथम श्रेणी के संपादकों की पंक्ति में ला बैठाया। पत्र क्या था? सुंदर और सुगंधित फूलों का गुच्छा था, जिसकी एक एक कुसुम कलिका चटक चटक कर अपनी मोहिनी वासना से पाठकों के मनों की मुग्ध कर रही थी। एक समाचार पत्र ने समालोचन करते हुए लिखा, रफीक हिंद का प्रथम अंक प्रकाशित हो गया है, और ऐसी शान से कि देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। पंडित सरदयाल को इस समय तक हम केवल एक लेखक ही जानते थे, परंतु अब जान पड़ा कि पत्र संपादक के काम में भी इनकी योग्यता पराकाष्ठा तक पहुंची हुई है। अच्छे लेख लिख देना और बात है, और अच्छे लेख प्राप्त करके उन्हें ऐसे क्रम और विधि से रखना कि किसी की दृष्टि में खटकने न पाए, और बात है। पंडित सरदयाल की प्रभावशाली लेखनी में किसी को संदेह न था, परंतु रफीक हिंद ने इस बात को और पुष्ट कर दिया है कि आप संपादक के काम में भी पूर्णतया योग्य हैं। हमारी सम्मति में रफीक हिंद से वंचित रहना जातीय भाव से अथवा साहित्य व सदाचार के भाव से दुर्भाग्य ही नहीं वरन अपराध है। एक और पत्र की सम्मति थी। यदि हमारी भाषा में कोई ऐसी मासिक पत्रिका है जिसे यूरोप और अमेरिका के पत्रों के सामने रखा जा सकता है, तो वह रफीक हिंद है, जो सब प्रकार के गुणों से सुसज्जित है। उसके गुणों को परखने के लिए उसे एक बार देख लेना ही पर्याप्त है। निस्संदेह पंडित सरदयाल ने हमारे साहित्य का सिर ऊंचा कर दिया है। ठाकुर हनुमंत राय सिंह ने ये समालोचनाएं देखी तो हर्ष से उछल पड़े। वह मोटर में बैठकर रफीक हिंद के कार्यालय में गए और पंडित सरदयाल को बधाई देकर बोले, मुझे यह आशा न थी कि हमें इतनी सफलता हो सकेगी। पंडित सरदयाल ने उत्तर दिया, मेरे विचार में यह कोई बड़ी सफलता नहीं। ठाकुर साहब ने कहा, आप कहें, परंतु स्मरण रखिए, वह दिन दूर नहीं जब अखबारी दुनिया आपको पंजाब का शिरोमणि स्वीकार करेगी। इसी प्रकार एक वर्ष बीत गया। रफीक हिंद की कीर्ति देश भर में फैल गई और पंडित सरदयाल की गिनती बड़े आदमियों में होने लगी थी। उन्हें जीवन एक आनंदमय यात्रा प्रतीत होता था, जो फूलों की छाया में तय हो और जिसे आम्र पल्लवों में बैठकर गाने वाली श्यामा और कली कली का रस चूसने वाला भौरा भी प्यासे नेत्रों से देखता हो कि इतने में भाग्य ने पासा पलट दिया। अम्बाला की म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर चुनने का समय समीप आया तो ठाकुर हनुमंत राय सिंह भी एक पक्ष की ओर से मेंबरी के लिए प्रयत्न करने लगे। अमीर पुरुष थे, रुपया पैसा पानी की तरह बहाने को उद्यत हो गए। उनके मुकाबले में लाला हशमत राय खड़े हुए। हाई स्कूल के हेडमास्टर, वेतन थोड़ा लेते थे, कपड़ा साधारण पहनते थे। कोठी में नहीं वरन नगर की एक गली में उनका आवास था, परंतु जाति की सेवा के लिए हर समय उद्यत रहते थे। उनसे पंडित सरदयाल की बड़ी मित्रता थी। उनकी इच्छा न थी कि इस झंझट में पड़े, परंतु सुहृद मित्रों ने जोर देकर उन्हें खड़ा कर दिया। पंडित सरदयाल ने सहायता का वचन दिया। ठाकुर हनुमंत राय सिंह जातीय सेवा के अभिलाषी तो थे, परंतु उनके वचन और कर्म में बड़ा अंतर था। उनकी जातीय सेवा व्याख्यान झाड़ने, लेख लिखने और प्रस्ताव पास कर देने तक ही सीमित थे। इससे परे जाना वे अनावश्यक ही समझते, बल्कि स्वार्थ सिद्ध होता तो अपने बच्चे के विरुद्ध भी कार्य करने से ना झिझकते थे। इस बात से पंडित सरदयाल भली भांति परिचित थे। इसलिए उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि परिणाम चाहे कैसा ही बुरा क्यों ना हो, ठाकुर साहब को मेंबर न बनने दूंगा। इस पद के लिए वे लाला हशमत राय ही को उपयुक्त समझते थे। रविवार का दिन था। पंडित सरदयाल का भाषण सुनने के लिए सहस्त्रों लोग एकत्र हो रहे थे। विज्ञापन में व्याख्यान का विषय
म्यूनिसिपल इलेक्शन था। पंडित सरदयाल क्या कहते हैं यह जानने के लिए लोग अधीर हो रहे थे। लोगों की आंखें इस ताक में थीं कि देखें पंडित जी सत्य को अपनाते हैं या झूठ की ओर झुकते हैं, न्याय का पक्ष लेते हैं या रुपए का। इतने में पंडित जी प्लेटफॉर्म पर आए। हाथों ने तालियों से स्वागत किया। कान प्लेटफॉर्म की ओर लगाकर सुनने लगे। पंडित जी ने कहा, मैं यह नहीं कहता कि आप अमुक मनुष्य को अपना वोट दें, किंतु इतना अवश्य कहता हूँ कि जो कुछ करें समझ सोच कर करें। यह कोई साधारण बात नहीं कि आप बेपरवाही से काम लें और चाय की प्यालियों पर, बिस्कुट की तश्तरियों पर और तांगे की सैर पर वोट दे दें, अथवा जाति बिरादरी व साहूकारे ठाट बाट पर लट्टू हो जाएं। प्रत्युत इस वोट का अधिकारी वह मनुष्य है जिसके हृदय में करुणा तथा देश और जाति की सहानुभूति हो, जो जाति के साधारण और छोटे लोगों में घूमता हो और जाति को ऊंचा उठाने में रात दिन मग्न रहता हो, जो प्लेग और हैजे के दिनों में रोगियों की सेवा शुश्रूषा करता हो और अकाल के समय कंगालों को सांत्वना देता हो, जो सच्चे अर्थों में देश का हितैषी हो और लोगों को हार्दिक विचारों को स्पष्टतया प्रकट करने और उनके समर्थन करने में निर्भय और पक्षपात रहित हो। ऐसा मनुष्य निर्धन होने पर भी चुनाव का अधिकारी है, क्योंकि यही भाव उसके भविष्य में उपयोगी सिद्ध होने के प्रमाण है। ठाकुर हनुमंत राय सिंह को पूरा विश्वास था कि पंडित जी उनके पक्ष में बोलेंगे, परंतु व्याख्यान सुनकर उनके तन में आग लग गई। कुछ मनुष्य ऐसे भी थे जो पंडित जी की लोकप्रियता देखकर उनसे जलते थे। उनको मौका मिल गया। ठाकुर साहब के पास जाकर बोले, यह बात क्या है जो वह आपका अन्न खाकर आप ही के विरुद्ध बोलने लग गया? ठाकुर साहब ने उत्तर दिया, मैंने उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, जाने उसके मन में क्या समाई है। एक आदमी ने कहा, कुछ घमंडी है। ठाकुर साहब ने जोश में आकर कहा, मैं उसका घमंड तोड़ दूंगा। कुछ देर बाद पंडित सरदयाल बुलाए गए। वे इसके लिए पहले ही से तैयार थे। उनके आने पर ठाकुर साहब ने कहा, क्यों पंडित जी, मैंने क्या अपराध किया है? पंडित सरदयाल का हृदय धड़कने लगा, परंतु साहस से बोले, मैंने कब कहा है कि आपने कोई अपराध किया है? तो इस भाषण का क्या मतलब है? यह प्रश्न तो सिद्धांत का है। तो मेरे विरुद्ध व्याख्यान देंगे आप? पंडित सरदयाल ने भूमि की ओर देखते हुए उत्तर दिया, मैं आपकी अपेक्षा लाला हशमत राय को मेंबरी के लिए अधिक उपयुक्त समझता हूँ। यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। पंडित सरदयाल ने सिर उठाकर उत्तर दिया, मैं इसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। ठाकुर साहब इस साहस को देखकर दंग रह गए और बोले, नौकरी और प्रतिष्ठा भी? पंडित जी बोले, हाँ, नौकरी और प्रतिष्ठा भी। ठाकुर साहब ने पूछा, उस तुच्छ उद्दत कल के छोकरे हशमत राय के लिए? पंडित जी बोले, नहीं, सच्चाई के लिए। ठाकुर साहब को ख्याल न था कि बात बढ़ जाएगी, न उनका यह विचार था कि इस विषय को इतनी दूर ले जाएं। परंतु जब बात बढ़ गई तो पीछे न हट सके। गरज कर बोले, यह सच्चाई यहाँ न निभेगी। पंडित सरदयाल को कदाचित कोमल शब्दों में कहा जाता तो संभव है हट को छोड़ देते, परंतु इस अनुचित दबाव को सहन न कर सके। धमकी के उत्तर में उन्होंने तुरंत विचार हट को छोड़ दिया और कहा, ऐसी निभेगी कि आप देखेंगे। ठाकुर साहब बोले, क्या कर लोगे? क्या तुम समझते हो कि इन भाषणों से मैं मेंबर न बन सकूंगा? पंडित जी बोले, नहीं, यह बात तो नहीं समझता। तो फिर तुम अकड़ते किस बात पर हो? पंडित जी बोले,
यह मेरा कर्तव्य है, उसे पूरा करना मेरा धर्म है। फल परमेश्वर के हाथ में है। ठाकुर साहब ने मुंह मोड़ लिया। पंडित सरदयाल तांगे पर जा बैठे और कोचवान से बोले, चलो। इसके दूसरे दिन पंडित सरदयाल ने त्याग पत्र भेज दिया। संसार की गति विचित्र है। जिस सच्चाई ने उन्हें एक दिन सुख संपत्ति के दिन दिखाए थे, उसी सच्चाई के कारण नौकरी करते समय पंडित सरदयाल प्रसन्न हुए थे। छोड़ते समय उससे भी ज्यादा प्रसन्न हुए। परंतु लाला हशमत राय ने यह समाचार सुना तो अवाक रह गए। वह भागे भागे पंडित सरदयाल के पास जाकर बोले, भाई, मैंने मेंबरी छोड़ी, तुम अपना त्यागपत्र लौटा लो। पंडित सरदयाल के मुखमंडल पर एक अपूर्व तेज की आभा दमकने लगी, जो इस मायावी संसार में कहीं कहीं देख पड़ती है। उन्होंने धैर्य और दृढ़ता से उत्तर दिया, यह असंभव है। हशमत राय बोले, क्या मेरी मेंबरी का इतना ही ख्याल है? पंडित जी बोले, नहीं, यह सिद्धांत का प्रश्न है। लाला हशमत राय निरुत्तर होकर चुप रह गया। सहसा उन्हें विचार आया कि रफीक हिंद पंडित जी को अत्यंत प्रिय है, मानो वह उनका प्यारा बेटा है। धीर भाव से बोले, रफीक हिंद को छोड़ दोगे? पंडित जी बोले, हाँ, छोड़ दूंगा। लाला हशमत राय बोले, फिर क्या करोगे? कोई और काम कर लूंगा, परंतु सच्चाई को तो न छोड़ूंगा। पंडित जी, भूल रहे हो, अपना सब कुछ गंवा बैठोगे। पंडित जी बोले, परंतु सच तो बचा रहेगा, मैं यह चाहता हूँ। लाला हशमत राय ने देखा कि अब और कहना निष्फल है, चुप होकर बैठ गए। इतने में ठाकुर हनुमंत राय के नौकर ने पंडित सरदयाल के हाथ में लिफाफा रख दिया। उन्होंने खोलकर पढ़ा और कहा, मुझे पहले ही आशा थी। लाला हशमत राय ने पूछा, क्या है, देखूं? पंडित जी ने बोला, त्यागपत्र स्वीकार हो गया। ठाकुर हनुमंत राय सिंह ने सोचा, यदि अब भी सफलता ना हुई तो नाक कट जाएगी। धनवान पुरुष थे, थैली का मुंह खोल दिया। सुहृद मित्र और लोलुप खुशामदियों की सम्मति से कारीगर हलवाई बुलवाए गए और चूल्हे गर्म होने लगे, तांगे दौड़ने लगे और वोटों पर रुपए निछावर होने लगे। अब तक ठाकुर साहब का घमंडी सिर किसी बूढ़े के आगे भी न झुका था, परंतु इलेक्शन क्या आया, उनकी प्रकृति ही बदल गई। अब कंगाल से कंगाल आदमी भी मिलता तो मोटर रोक लेते और हाथ जोड़कर नम्रता से कहते, कोई सेवा हो तो आज्ञा दीजिए, मैं दास हूँ। कदाचित ठाकुर साहब का विचार था कि लोग इस प्रकार वश में हो जाएंगे, परंतु यह उनकी भूल थी। हाँ, जो लालची थे वे दिन रात ठाकुर साहब के घर मिठाइयाँ उड़ाते और मन में प्रार्थना करते। ठाकुर हनुमंत राय सिंह ने सोचा, यदि अब भी सफलता ना हुई तो नाक कट जाएगी। धनवान पुरुष थे, थैली का मुंह खोल दिया। सुहृद मित्र और लोलुप खुशामदियों की सम्मति से कारीगर हलवाई बुलवाए गए और चूल्हे गर्म होने लगे, तांगे दौड़ने लगे और वोटों पर रुपए निछावर होने लगे। अब तक ठाकुर साहब का घमंडी सिर किसी बूढ़े के आगे भी न झुका था, परंतु इलेक्शन क्या आया, उनकी प्रकृति ही बदल गई। अब कंगाल से कंगाल आदमी भी मिलता तो मोटर रोक लेते और हाथ जोड़कर नम्रता से कहते, कोई सेवा हो तो आज्ञा दीजिए, मैं दास हूँ। कदाचित ठाकुर साहब का विचार था कि लोग इस प्रकार वश में हो जाएंगे, परंतु यह उनकी भूल थी। हाँ, जो लालची थे वे दिन रात ठाकुर साहब के घर मिठाइयाँ उड़ाते थे और मन में प्रार्थना करते थे कि काश गवर्नमेंट नियम बदल दे और इलेक्शन हर तीसरे महीने हुआ करे। परंतु लाला हशमत राय की ओर से न तो तांगा दौड़ता था, न लड्डू बढ़ते थे। हाँ, 2-4 सभाएं अवश्य हुई जिनमें पंडित सरदयाल ने धारा प्रवाह व्याख्यान दिए
और प्रत्येक रूप से यह सिद्ध करने का यत्न किया कि लाला हशमत राय से बढ़कर मेंबरी के लिए और कोई आदमी योग्य नहीं। इलेक्शन का दिन आ पहुंचा। ठाकुर हनुमंत राय सिंह और लाला हशमत राय दोनों के हृदय धड़कने लगे। जिस प्रकार परीक्षा का परिणाम निकलते समय विद्यार्थी अधीर हो जाते हैं। दोपहर का समय था, पर्चियों की गिनती हो रही थी। ठाकुर हनुमंत राय के आदमी फूलों की मालाएं, विक्टोरिया बैन और आतिशबाजी के गोले लेकर आए थे। उनको पूरा पूरा विश्वास था कि ठाकुर साहब मेंबर बन जाएंगे, और विश्वास का कारण भी था क्योंकि ठाकुर साहब का 25,000 उठ चुका था। परंतु परिणाम निकला तो उनकी तैयारियां धरी धराई रह गईं। लाला हशमत राय के वोट अधिक थे। इसके 15वें दिन पंडित सरदयाल रावलपिंडी को रवाना हुआ। रात्रि का समय था, आकाश तारों से जगमगा रहा था। इसी प्रकार की रात्रि थी जब वे रावलपिंडी से अंबाले को आ रहे थे, किंतु इस रात्रि और उस रात्रि में कितना अंतर था। तब हर्ष से उनका चेहरा लाल था, आज नेत्रों से उदासी टपक रही थी। भाग्य की बात, आज सूट भी वही पहना हुआ था जो उस दिन था। उसी प्रकार कमरा खाली था और एक मुसाफिर एक कोने में पड़ा सो रहा था। पंडित सरदयाल ने शीत से बचने के लिए हाथ जेब में डाला तो कागज का एक टुकड़ा निकल आया। देखा तो वही कागज था जिसे वर्ष पहले उन्होंने बड़े चाव से लिखा था। पंडित सरदयाल BA, एडिटर रफीक हिंद, अंबाला। उस समय इसे देखकर आनंद की तरंगें उठी थी। आज शोक आ गया। उन्होंने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कंबल ओढ़कर लेट गए, परंतु नींद न आई। कैसी शोकजनक और हृदयद्रावी घटना है कि जिसकी योग्यता पर समाचार पत्रों के लेख निकलते हों, जिसकी वक्तृताओं पर वग्निता निछावर होती हो, जिसका सत्य स्वभाव अटल हो, उसको आजीविका चलाने के लिए केवल 500 रुपए की पूंजी से दुकान करनी पड़े। निस्संदेह यह सभ्य समाज का दुर्भाग्य है। पंडित सरदयाल को दफ्तर की नौकरी से घृणा थी, और अब तो वे 1 वर्ष एडिटर की कुर्सी पर बैठ चुके थे। हम और हमारी सम्मति का स्वाद चख चुके थे, इसलिए किसी नौकरी को मन न मानता था। कई समाचार पत्रों में प्रार्थना पत्र भेजे, परंतु काम न मिला। विवश होकर उन्होंने दुकान खोली, परंतु दुकान चलाने के लिए जो चालें चली जाती हैं, जो झूठ बोले जाते हैं, जो अधिक से अधिक मूल्य बताकर उसको कम से कम कहा जाता है, इससे पंडित सरदयाल को घृणा थी। उनको मान इस बात का था कि मेरे यहाँ सच का सौदा है, परंतु संसार में इस सौदे के ग्राहक कितने हैं। उनके पिता उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे। पंडित सरदयाल ये सब कुछ सहन करते थे और चुपचाप जीवन के दिन गुजारते जाते थे। उनकी आय इतनी न थी कि पहले की तरह तड़क भड़क से रह सकें, इसलिए ना कॉलर नेकटाई लगाते थे, ना पतलून पहनते थे। बालों में तेल डाले महीनों बीत जाते थे, परंतु उन्हें कोई चिंता न थी। घर में गाय रखी हुई थी, उसके लिए चारा काटते थे, सानी बनाते थे। कहार रखने की शक्ति न थी, अतः कुएं से पानी भी आप ही लाते थे। उनकी स्त्री चरखा काटती थी, कपड़े सीती थी और घर के अन्य कामकाज करती थी, और कभी कभी लड़ने भी लगती थी, परंतु सरदयाल चुप रहते थे। प्रातः काल का समय था। पंडित सरदयाल अपनी दुकान पर बैठे रफीक हिंद का नवीन अंक देख रहे थे। जैसे एक माली सिरतोड़ परिश्रम से फूलों की क्यारियां तैयार करे और उनको कोई दूसरा माली नष्ट कर दे। इतने में उनकी दुकान के सामने एक मोटर कार आकर रुकी और उसमें से ठाकुर हनुमंत राय सिंह उतरे। पंडित सरदयाल चौंक पड़े। ख्याल आया, आंखें कैसे मिलाऊंगा। एक दिन वह था कि इनमें प्रेम का वास था, परंतु आज उसी स्थान पर लज्जा का निवास है।
ठाकुर हनुमंत राय ने पास आकर कहा, हाँ पंडित जी बैठे हैं, बहुत देर के बाद दर्शन हुए, कहिए क्या हाल है। पंडित सरदयाल ने धीरज से उत्तर दिया, अच्छा है, परमात्मा की कृपा है। ठाकुर जी बोले, यह दुकान अपनी है क्या? जी हाँ। कब खोली? 8 मास के लगभग हुए हैं। ठाकुर साहब ने उनको चुभती हुई दृष्टि से देखा और कहा, यह काम आपकी योग्यता के अनुकूल नहीं है। पंडित सरदयाल ने बेपरवाही से उत्तर दिया, संसार में बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनको वह करना पड़ता है जो उनके योग्य नहीं होता। मैं भी उनमें से एक हूँ। ठाकुर जी बोले, आमदनी अच्छी हो जाती है? पंडित सरदयाल उत्तर न दे सके। सोचने लगे क्या कहूँ। वास्तव में बात यह थी कि आमदनी बहुत ही थोड़ी थी, परंतु इस सच्चाई को ठाकुर साहब के सम्मुख प्रकट करना उचित न समझा। जिसके सामने एक दिन गर्व से सिर ऊंचा किया था और मान प्रतिष्ठा को पांव से ठुकरा दिया था, मानो मिट्टी तुच्छ ढेला हो, उनके सामने पश्चाताप न कर सके और यह कहना उचित न जान पड़ा कि हालत खराब है। सहसा उन्होंने सिर ऊंचा किया और धीर भाव से उत्तर दिया, निर्वाह हो रहा है। ठाकुर साहब दूसरे के हृदय को भांप लेने में बड़े चतुर थे। इन शब्दों से बहुत कुछ समझ गए। सोचने लगे कैसा सूरमा है जो जीवन के अंधकार में क्षणों में भी सुमार्ग से इधर उधर नहीं हटता। चोट पर चोट पड़ती है, परंतु हृदय सच के सौदे को नहीं छोड़ता। ऐसे ही पुरुष हैं जो विपत्ति की तेज नदी में सिंह की नाई सीधे तैरते हैं और अपनी आन पर धन और प्राण दोनों को निछावर कर देते हैं। ठाकुर साहब ने जोश से कहा, आप धन्य हैं। पंडित सरदयाल अभी तक यही समझे हुए थे कि ठाकुर साहब मुझे जलाने के लिए आए हैं, परंतु इन शब्दों से उनकी शंका दूर हो गई। अंधकार आवृत आकाश में किरण चमक उठी। उन्होंने ठाकुर साहब के मुख की ओर देखा। वहां धीरता, प्रेम और लज्जा तथा पश्चाताप का रंग झलकता था। आशा ने निश्चय का स्थान लिया। सच्चाई हुए बोले, यह आपकी कृपा है, मैं तो ऐसा नहीं समझता। ठाकुर साहब अब न रह सके। उन्होंने पंडित सरदयाल को गले से लगा लिया और कहा, मैंने तुम पर बहुत अन्याय किया है, मुझे क्षमा कर दो। रफीक हिंद को संभालो। आज से मैं तुम्हें छोटा भाई समझता हूँ। परमात्मा करे तुम पहले की तरह सच्चे, विश्वासी, न्यायप्रिय और दृढ़ बने रहो। मेरी यही कामना है। पंडित सरदयाल अवाक रह गए। वे समझ न सके कि ये सच है। सचमुच ही भाग्य ने फिर पलटा खाया है। आश्चर्य से ठाकुर साहब की ओर देखने लगे। ठाकुर साहब ने कथन को जारी रखते हुए कहा, मैंने हजारों मनुष्य देखे हैं जो कर्तव्य और धर्म पर दिन रात लेक्चर देते नहीं थकते, परंतु जब परीक्षा का समय आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। एक तुम हो जिसने इस जादू पर विजय प्राप्त की है। उस दिन तुमने मेरी बात रद्द कर दी, लेकिन आज यह ना होगा। तुम्हारी दुकान पर बैठा हूं, जब तक हाँ ना कहोगे तब तक यहां से नहीं हिलूंगा। पंडित सरदयाल की आंखों में आंसू झलकने लगे। गर्व ने गर्दन झुका दी। तब ठाकुर साहब ने 100 के 10 नोट बटुए में से निकालकर उनके हाथ में दिए और कहा, यह तुम्हारे साहस का पुरस्कार है, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। पंडित सरदयाल अस्वीकार न कर सके। ठाकुर हनुमंत राय जब मोटर में बैठे तो पुलकित नेत्रों में आनंद का नीर झलकता था, मानो कोई निधि हाथ लग गई हो। उनके साथ एक अंग्रेज मित्र बैठा था। उसने पूछा, वेल ठाकुर साहब, इस दुकान में क्या डाल तुम ढेर खड़ा मांगता? ठाकुर ने बोला, वह चीज जो किसी भी दुकान पर नहीं। कौन सा? ठाकुर साहब ने कहा, सच का सौदा। परंतु अंग्रेज इससे कुछ न समझ गया।
मोटर चलने लगी।